यूट्यूब लगा लो जी। बिल्कुल, अनुजा हमारे साथ है, उत्कृष्ट स्कूल की आर्ट्स की ये स्टूडेंट है। 479 नंबर इन्हें मिले हैं, इन्हें एमपी टॉपर से 1 नंबर कम इनका है। तो अनुजा, कैसा आपको लग रहा है, पहला आपका रिएक्शन क्या है पूरे आपके रिजल्ट को लेकर? मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ आज, और मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। पूरे साल मैंने उसी को डेडिकेट किया था मेरा। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मैं 4 से 5 घंटे डेली पढ़ती थी घर स्कूल के अलावा। अच्छा, टीचर्स का कैसा आपको सपोर्ट रहा और फैमिली का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा, और अब आप क्या कहना चाहते हैं? टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मतलब मैं जब एक्सीलेंस स्कूल में आई थी 9th-10th में, तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जब 9th-10th में आई तब यहाँ के सर मैम से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी इस लेवल तक पहुँच सकती हूँ। मैं 8th तक 80-85% लाकर खुश होती थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि पूरे में से पूरे नंबर भी आते हैं। वो मोटिवेशन मुझे यहीं के टीचर से मिला। तो मोटिवेशन मिला है। और ये बताइए कि अब आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आगे क्या बनना है, क्या सपना है? क्योंकि देखने में ये आते हैं बच्चे साइंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आर्ट्स की तरफ कम आते हैं, तो उन बच्चों को किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग, मुझे यूपीएससी करनी है क्लियर। और आर्ट्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आर्ट्स में ज़्यादा था, और मुझे लगा कि मैथ से ज़्यादा आर्ट्स में स्कोप है यूपीएससी के लिए, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया। अच्छा, अब आप अपने जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखने में आता है कि आर्ट्स की तरफ बच्चे कम आते हैं, आर्ट्स की तरफ अट्रैक्शन कम होता है बच्चों का। ऐसा एक है मेंटालिटी कि आर्ट्स एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट्स में ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आर्ट्स का डिमांड बढ़ती जा रही है आर्ट्स की आजकल, और आर्ट्स से बच्चे कर सकते हैं जो भी वो चाहें। अगर उनका इंटरेस्ट उसमें है तो वो बिल्कुल उससे कर सकते हैं जो भी वो चाहें। अच्छा, आपने प्लानिंग किस तरह से करी थी कि कैसे मुझे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है, और टाइमिंग, मतलब पूरे डे का आपकी शेड्यूल बताइए कि कैसा मैं कहाँ से आपके दिन की शुरुआत होती है, कितने घंटे आप पढ़ाई किया करती है? ऐसा कुछ डिसाइड मैंने लिटरली नहीं किया था कि मुझे इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मुझे जिसमें जब इंटरेस्ट आता था मैं वो तब शुरू कर देती थी, और बस मैंने 11th से डिसाइड किया था कि 10th में मेरी मेरिट नहीं आ पाई। स्कूल टीचर सब ने बहुत उम्मीदें लगाई थी मुझसे, पर वो पूरी नहीं हुई मुझसे। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि अब 12th में तो मुझे कुछ करके दिखाना है, और 11th से ही मैंने किया था डिसाइड कि अब 12th में तो करके दिखाना है। तो बस मैं पढ़ा करती थी, जो भी मुझे समझ आता। मैंने कभी ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं बनाया, जब मुझे जो पढ़ने का मन करता था मैं वो करती थी। अच्छा, आपकी सक्सेस का मूल मंत्र क्या रहा, क्या आपका मोटो रहा पूरी स्टडी के दौरान? स्टडी के दौरान मूल मंत्र तो बस मतलब लक्ष्य पे मैं फोकस रही हमेशा। बहुत सारे बीच में डिस्ट्रैक्शंस आए, पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे और कुछ नहीं दिखता था, मुझे सिर्फ वो दिखता था। और कभी बाय चांस मैं डिस्ट्रैक्ट हो भी जाती थी तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे मुझे बराबर मोटिवेशन मिलती रही। मैं बार बार उनसे मोटिवेट होती थी कि नहीं, मुझे करना है। आज मैम ने ये लाइन बोली थी तो मुझे इस लाइन को सच करके दिखाना है। बिल्कुल अपने लक्ष्य पे फोकस रही है बालिका, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की मेरिट में इनका नाम है। तो सबसे बड़ी बात है कि रतलाम का वही उत्कृष्ट स्कूल है जहां से हर साल बड़े संख्या में जो है टॉपर्स निकलते हैं। उनके प्रिंसिपल भी हमारे साथ है, सर इनसे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। सर, हर साल यहाँ से बच्चे निकलते हैं, किस तरह से आप स्टडी कराते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? हम तो सबसे पहले तो मैं मेरे स्टाफ वालों को और सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनत की, और जो हमारे टीचर्स है, फैकल्टी है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया कि आज हम प्रदेश मेरिट पे फिर अपना परचम लहरा पाए हैं। पहले से हम लोग जो है स्टार्टिंग से ही जब बच्चा 9th में यहाँ से प्रवेश लेता है तभी हम लोग बच्चों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो हमें मेरिट तक लेकर के जाएंगे, तो उन्हीं के ऊपर फोकस हमारा ज़्यादा रहता है। और हमारे जो टीचर हैं सारे हर बच्चे के ऊपर उनकी निगाह रहती है कि कौन बच्चा इसमें आगे आने वाला है, और निश्चित रूप से वही परिणाम जो है हमें 10वीं और 12वीं की मेरिट में देखने को मिलता है हर वर्ष। तो मैं पुनः हमारे स्टाफ के साथियों को और सभी जिले वासियों को और कलेक्टर साहब को सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जो अनुजा दीक्षित है, इन्होंने आर्ट्स फैकल्टी में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो बिल्कुल सभी पूरे स्टाफ की मेहनत है, जिसका नतीजा है कि हमारे बीच में रतलाम की एक बालिका ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में रतलाम का नाम रोशन किया है। जी ललित। बिल्कुल, और ये वाकई हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। वो आगे जिस लक्ष्य को लेकर चल रही हैं प्रशासनिक सेवाओं का, वो भी ज़रूर पूरा हो। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए, और आपके साथ जुड़ी टॉपर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।